वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम लिंग्विस्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। फ्रेंड्स कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें कॉम्प्यूटेशनल का वर्ड इशारा है कंप्यूटर की तरफ या उस डिवाइस की तरफ जो डाटा प्रोसेस करे, मींस जो हमसे कमांड लेके हमें इनपुट दे, और लिंग्विस्टिक्स का वर्ड लैंग्वेज की तरफ रेफर कर रहा है। फ्रेंड्स कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में हम बेसिकली कंप्यूटर और लैंग्वेज के एलिमेंट्स को मिलाकर स्टडी करते हैं और इस सब्जेक्ट को जिसे हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं इसे प्रैक्टिकली अपने यूज़ में लाते हैं। इट मीन्स कि हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट और फ़ायदे के लिए कंप्यूटर को लैंग्वेज सिखाते हैं ताकि वो हमारी लैंग्वेज समझे और उसके अकॉर्डिंग वो हमें शार्प, पॉइंटेड और एग्जैक्ट रिस्पॉन्स करे। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन इज कि वाई वी स्टडी इट और वाई वी नीड इट। हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम लैंग्वेज और कंप्यूटर का कंबाइनली यूज़ करें। तो फ्रेंड्स इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकें, उसे एफिशिएंट बना सकें, उसे यूज़र फ्रेंडली बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस फीचर्स को इंजॉय कर सकें। जैसे हम पहले गूगल पर कुछ लिख कर सर्च करते थे, बट विद टाइम टेक्नोलॉजी ग्रो हुई और वॉइस असिस्टेंट्स आ गए जिनमें मोस्ट प्रोमिनेंट सिरी हो गई, लेक्सा हो गया या गूगल के वॉइस असिस्टेंट्स हो गए। सो आज हम कुछ बोलकर भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम किसी भी बड़े से बड़े टेक्स्ट की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या अगर हमें लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है तो ये सिस्टम्स हमें ऑटो करेक्ट का भी ऑप्शन देते हैं। सो आज लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी फीचर्स हम इंजॉय कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि हमने लैंग्वेज और कंप्यूटर का कंबाइनली यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं एरियाज ऑफ स्टडी को, कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में वो कौन कौन से एरियाज या वो कौन सी डोमेन्स ऐसी हैं जिन्हें स्टडी किया जाता है, मतलब इसी फील्ड में फर्दर क्या क्या आता है। सो फर्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फ्रेंड्स इट मीन्स कि हम कंप्यूटर को लैंग्वेज प्रोसेस करना सिखाते हैं, पर यह लैंग्वेज सिखाना ऐसा नहीं होता जैसे हम इंसान लैंग्वेज सीखते हैं। फ्रेंड्स कंप्यूटर को बेसिकली सॉफ्टवेयर चला रहा होता है और सॉफ्टवेयर में ऐसे एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो हम ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझ के प्रोसेस कर सकें। हम कंप्यूटर से जो भी पूछें वो हमारी बात को प्रोसेस करके हमें क्विक एंड एग्जैक्ट रिस्पॉन्स करे। सेकेंड इज स्पीच रिकग्नाइजेशन, मतलब बात को पहचानना। फ्रेंड्स ऑब्वियसली सिस्टम हमारी बात को सही से पहचानेगा तो हमें वो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स करेगा। इट्स लाइक अ सेपरेट एरिया जिसमें हम कंप्यूटर में ये कैपेबिलिटी डालते हैं या उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो ह्यूमन साउंड को रिकॉग्नाइज कर सके। जैसे स्पीच असिस्टेंट्स में मैंने आपको एग्जांपल दी थी सिरी, लेक्सा वगैरह की, तो वो ह्यूमन साउंड्स को रिकॉग्नाइज करके हमें रिस्पॉन्स करते हैं। और क्योंकि ये साउंड को रिकॉग्नाइज करने की डोमेन में है तो ऑब्वियसली इसमें फोनोलॉजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और फोनोलॉजी का आपको पता ही है कि इसमें हम लैंग्वेज में यूज़ होने वाली साउंड्स को स्टडी करते हैं। सो अगर साउंड को इग्नोर कर देंगे तो हमारी स्पीच को कोई भी स्पीच असिस्टेंट या कोई भी सॉफ्टवेयर रिकग्नाइज करके प्रोसेस नहीं कर सकता और रिस्पॉन्स तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं कर सकता। थर्ड इज टेक्स्ट माइनिंग। माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्शन, निकालना। फ्रेंड्स गूगल पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पड़ा होता है, हर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज और टेक्स्ट गूगल के पास होता है। बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम कोई चीज़ लिख के उसे गूगल पर सर्च करते हैं तो वो इतने ह्यूज और इमेंस डाटा में से हमें वही डेफिनेशन, वही आर्टिकल या वही एग्जाम्पल ला के देता है जो हमने सर्च की होती है। इसी को हम टेक्स्ट माइनिंग कहते हैं, मतलब टेक्स्ट निकालना। सो it deserves to be studied as a separate area or separate domain. Fourth is machine translation. Friends इस डोमेन में मशीन को इस काबिल बनाया जाता है, इतना कैपेबल बनाया जाता है कि वो कोई भी टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सके। सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि हम कुछ भी लिखकर या कुछ भी बोलकर उसकी ट्रांसलेशन करवा सकें। जैसे मोस्ट फेमस है गूगल ट्रांसलेटर। फिफ्थ इज सिंटैक्स एंड ग्रामर। फ्रेंड्स सिंटैक्स तो डील करती है स्ट्रक्चर से, मींस के कौन सा वर्ड किधर प्लेस होना है, और ग्रामर वो रूल्स होते हैं जिस रूल्स की बेस पे
कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है। फ्रेंड्स, इस डोमेन में कंप्यूटर सिस्टम को इस हिसाब से डेवलप किया जाता है कि वो ये एनालाइज कर सके कि कोई भी टेक्स्ट या कोई भी लाइन जो हम लिख रहे हैं वो सिंटैक्स वाइज और ग्रामर वाइज ठीक है कि नहीं। मीन्स कि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में प्री डिफाइंड प्रोग्राम करनी पड़ती हैं। मीन्स ये सारे रूल्स और ये स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, प्रोग्राम करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वो कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर को इतना कैपेबल बनाने के लिए यूज़ होते हैं कि वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो फ्रेंड्स, सिस्टम तो बहुत सारे हैं और इतनी डिटेल्स हैं कि एक सिंगल वीडियो में समझाना इम्पॉसिबल है, बट हम टॉप 3 मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज रूल बेस्ड लर्निंग। फ्रेंड्स, आपको पता है कि लैंग्वेज में ग्रामर होती है। ग्रामर बेसिकली वो रूल्स होते हैं जिनको लैंग्वेज में फॉलो किया जाता है। तो इस मेथड में, जिसे हम रूल बेस्ड लर्निंग मेथड बोलते हैं, इसमें लैंग्वेज के रूल्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स या कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रोग्राम कर दिए जाते हैं, जिसकी बेस पर कंप्यूटर हमें बताता है कि आपका ये सेंटेंस ठीक है कि नहीं। मीन्स कि हम जो भी रूल्स कंप्यूटर में प्रोग्राम करेंगे, कंप्यूटर हमें उसके अकॉर्डिंग बताएगा। सेकेंड इज स्टैटिस्टिकल मेथड। फ्रेंड्स, ये मेथड वर्ड्स की अरेंजमेंट को जज करता है और वर्ड की जो अरेंजमेंट का नॉलेज है वो हम किस फील्ड में पढ़ते हैं, वो हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं। मीन्स ये लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लैंग्वेज में यूज़ होने वाले वर्ड्स की अरेंजमेंट को देखते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स वाइज कोई गलती करें तो उस गलती को हाईलाइट करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं आई एम हैदर, तो सॉफ्टवेयर को इन वर्ड्स की अरेंजमेंट पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि अरेंजमेंट ऑलरेडी ठीक है। बट अगर मैं बोल दूं आई इज़ हैदर, तो अब मैंने वर्ड्स की अरेंजमेंट ख़राब कर दी, तो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग अपनी सजेशन देगा कि आपकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है, या वो मेरी लाइन को, मेरे लिखे गए टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट कर देगा। थर्ड इज़ डीप लर्निंग मेथड। फ्रेंड्स, ये मेथड या ये सिस्टम ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाया गया है क्योंकि वर्ड न्यूरो भी ब्रेन रिलेटेड वर्ड है। फ्रेंड्स, इसमें ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है जो हमारी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को भी प्रोसेस कर सकता हो। इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं और हर लेयर को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो हर लेयर लैंग्वेज के किसी ना किसी फंक्शन को प्रोसेस कर रही होती है ताकि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके, क्योंकि लैंग्वेज इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। फ्रेंड्स, आज हम मेटा एआई और चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं जिनके पीछे डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं और ये हमें हर बात का आंसर कर सकते हैं और हमारे बोलने से किसी न किसी हद तक हमारे इमोशंस और हमारे सेंटिमेंट्स का भी आइडिया लगा सकते हैं। सो दिस इज डीप लर्निंग मेथड। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर होता है एंड। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।